बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। गिरिजा है संगदासी, गिरिजा है संगदासी, सब विश्व के आधारा बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटा में, सबको तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भक्तों के दुख हारी, भक्तों के दुख हारी, कैलाश में बिहारा बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटा ब्रह्मानंद नाम विसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे, अब सिंधु पार तारा बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, बोले तेरी जटा बोले शंकर भगवान की जय। शत्रुद्र संहिता के 42 अध्यायों के माध्यम से भगवान शंकर के सैकड़ों रूपों का वर्णन करते हुए अंतिम अध्याय में 12 ज्योतिर्लिंगों का पहले नाम मात्र से संकेत किया है। उसी का कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग भी पहले नाम का उच्चारण इनके
जो नाम है, जिन जिन नामों से भगवान जहाँ जहाँ विराजमान है, पहले उनके नाम से और बाद में उनके संक्षिप्त कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। जैसे अभी बताया गया, किसी चिन्ह को देख करके किसी की पहचान होती हो तो उस चिन्ह को ही लिंग कहा जाता है। संस्कृत में इस शब्द का एक अर्थ होता है लीनम अर्थम गम्यति इति लिंगम। जो छिपा हुआ है उस छिपे हुए चीज का ज्ञान करावे, उसको लिंग कहा गया है। जैसे स्वाभाविक है, स्त्री पुरुष के चिन्हों को देख करके, हाथ को, बनावट को देख करके हम पता लगा लेते, जान लेते कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। शरीर की आकृति की बनावट के आधार पर हम जानते हैं। तो जिस चिन्ह के माध्यम से, जैसे पुरुष के श्मश्रु है, दाढ़ी है, बल है, आवाज है, ये अलग है, और स्त्री की आवाज, शरीर की बनावट अलग है। तो जिन चिन्हों से हम स्त्री कहते हैं, जिन चिन्हों को देख करके या जान करके पुरुष कहते हैं, उन चिन्ह विशेषों को लिंग मतलब चिन्ह, लीनम अर्थम गम्यति। ये जो लिंग है, ये अभी जो 8 बता रहे थे वो भी इसी अर्थ में है। और दूसरा अर्थ निकलता है जिसमें कि संपूर्ण जगत लीन होता है। जो उत्पन्न हुआ है वो सारा का सारा जिस में जाकर के विलय को प्राप्त होता है, उसका नाम लिंगम। ये 12 रूप भगवान ने इस पृथ्वी पर भारत भूमि पर प्रकट किए हैं। शिव पुराण जिनका वर्णन करता है, सबसे पहले सौराष्ट्र सोमनाथा भगवान शंकर का शिवलिंग रूप में सोमनाथ के नाम पर सौराष्ट्र में विराजमान। दूसरा है श्रीशैल मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान का एक रूप है श्रीशैल पर्वत पर। महाकाल के रूप में उज्जैन में। ओंकारे अमरेश्वर, ओंकारेश्वर में अमरेश्वर कहलाते हैं। अमरेश्वर कहलाते हैं, 2 रूप है। एक तो नर्मदा जी के उत्तर तट में ओंकारेश्वर, नर्मदा जी के दक्षिण तट पर अमरेश्वर है। उसको अमरेश्वर भी बोलते हैं, परमेश्वर भी बोलते हैं। अमरेश्वर केदारनाथ जो हिमभूमि के पठार में है, वो भी भगवान का एक रूप है। और डाकिनी में भीम शंकर के नाम से, वाराणस्याम विश्वेशा, विश्वनाथ के रूप में वाराणसी, गौतमी तटी गोदावरी के तट पर ये त्र्यंबकेश्वर के नाम से, और चिता भूमि में वैद्यनाथ के रूप में, जिसको रावण के साथ में उसकी कथा जुड़ी हुई है। और दारुकावन में नागेश। ये 2 प्रकार के सुनने में आते हैं। एक तो दारुका, देवदारू वृक्ष को बोलते हैं, तो देवदारू के वृक्ष हिमालय में है, इसलिए नागेश नाम का ज्योतिर्लिंग एक हिमालय में भी अल्मोड़ा जनपद अंतर्गत है। और एक दारुका नाम की राक्षसी के द्वारा जिनकी कथा जुड़ी हुई है, वो द्वारिका वन में है, तो द्वारिका में भी नागेश है। उसी प्रकार से घुष्णेश और घृष्णेश, घुष्मा देवी के कथा के साथ में जुड़े, एक दक्षिण भारत में और एक राजस्थान में भी सुनने में आता है, देखने में आता है। और रामेश्वर में भगवान राम के द्वारा संस्थापित सेतु बंध में। उसी प्रकार से ये 12 ज्योतिर्लिंग है। दर्शन से, स्पर्शन से सबको आनंद और पुण्य प्रदान करने वाले हैं। ये इस संक्षेप में पहले केवल नाम बताया गया है, और बिल्कुल 2, 3, 4 श्लोकों में इनका पहले परिचय दे रहे हैं, कथा बाद में जोड़े। सबसे पहले जो सोमनाथ है वो कौन है? इसलिए है चंद्र दुख क्षयं करा। चंद्रमा के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने सोमनाथ के रूप में अपने आप को व्यक्त किया था। सोम कहते हैं चंद्रमा को, और सोम कहते हैं शंकर भगवान को।
एक तो सोम को, चंद्रमा को धारण किया है भगवान ने, इसलिए वे सोमनाथ। दूसरी बात, सोम के माने चंद्रमा के दुख को दूर करने के लिए प्रकट हुए हैं, इसलिए सोमनाथ। और सोमनाथ इसलिए कहलाते हैं, उमा के सहित रहने के कारण भगवान शंकर का नाम सोम पड़ता है, उमया सहित सोम, और वही सोम ही नाथ है, सोमनाथ। तो चंद्रमा के दुख को दूर करने के लिए ये विराजमान है सौराष्ट्र में। 6 कुष्ठादि रोगाणाम नाशका पूजनाथ, पूजन करने से किसी व्यक्ति के 6 रोग को, टीबी की बीमारी को, कोढ़ की बीमारी को दूर कर देते हैं। हमारी चंद्रकुंड की कथा यहाँ आती है, जिसमें स्नान करने से चर्म रोग, किसी भी प्रकार की चर्म रोग की निवृत्ति होती है, ऐसा शुभ पुराण का कथा है। शिवावतार सोमेश्वर लिंग रूपेण संस्थिता सौराष्ट्र देशे सुदेशे शशिना पूजिता पुरा चंद्रकुंडम च तत्रैव सर्व पाप विनाशनम। वहीं पर चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से सारे पाप का विनाश होता है और रोगों का विनाश होता है। तत्र स्नान पर नरो धीमान सर्वरोगैः प्रमुच्यते, स्नान करके सब प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा लेता है। सोमेश्वरम महालिंगम शिवस्य परमात्मकम दृष्ट्वा प्रमुच्यते पापात् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। सौराष्ट्र सोमनाथ हुआ। श्री शैल मल्लिकार्जुन की बात कही गई है, तो उसको भी संक्षेप में पहले बता रहे हैं। कहते हैं शंकर भगवान का मल्लिकार्जुन अवतार है। मल्लिका पार्वती का नाम है, अर्जुन शंकर भगवान का नाम है। ये दूसरा है, श्रीगिरी में विराजमान होकर के भक्तों के अभीष्ट की सिद्धि करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग द्वितीय है, इसकी भी कथा आगे आने वाली है। और तीसरा रूप है महाकाल उज्जैन में। ये दूषण नाम के असुर को, जो वेद धर्म का नाश करने वाला था, उसको समाप्त किया है भगवान शंकर ने। भक्त के माध्यम से उसकी कथा उसके साथ में जोड़ी गई है। ये पहले संक्षेप में यहाँ पर दिया है, हम सीधे सीधे उनकी कथा में प्रवेश करते हैं और उसको विशाल रूप में देखने का हम सब प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो सोमनाथ की कथा है, चंद्रमा के साथ में जुड़ी हुई कथा है, उस कथा में हम प्रवेश करते हैं। विजाश्रुत सद्भक्त्यां तां कथां परमाद्भुतां शिवप्रभाव सम्मिश्रां शृण्वतां भक्तिवर्धिनी। भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाली ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं हैं। उन कथाओं को शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि 8वें अध्याय से लेकर के और 14वें अध्याय के बीच में इस सोमनाथ की कथा को प्रस्तुत करते हैं। चंद्रमा की 27 पत्नियां, प्रजापति दक्ष की 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई थी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि, इन सबका विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ। और चंद्रमा का इन सबके साथ में बराबर प्रेम होना चाहिए था, लेकिन केवल एकमात्र रोहिणी के साथ में चंद्रमा का लगाव ज्यादा। तो स्वाभाविक है 27 बहनियों में से 26 बहनें दुखी हैं, और जिस बहन से चंद्रमा का प्रेम है, लगाव है, वो बहन रोहिणी प्रसन्न है। 26 बहनों ने चंद्रमा से रुष्ट होकर के अपने पिता दक्ष के पास जाकर के शिकायत की, यह हमारा जीवन तो व्यर्थ गया, हमारे पत्नी हमको चाहती नहीं। प्रजापति दक्ष को बुरा लगा। उन्होंने चंद्रमा को समझाने के लिए अपने पास में बुलाया और चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, मेरी 27 कन्याएं तुमको कन्यादान में दी गई है और 27 तुम्हारी पत्नियां, इन सब में तुम्हारा बराबर प्रेम होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा यह व्यवहार अनुचित है कि किसी एक के साथ में लगाव है, बाकी के साथ अलगाव है। अतः हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी बेटियों को बराबर अपने प्रेम का बर्ताव करो।
सबसे बड़ा प्रेम रखो। चंद्रमा स्वीकार करके आए, लेकिन आदत उनकी बिगड़ी नहीं, अर्थात जो पहले से आदत पड़ी हुई है उस आदत में कोई सुधार नहीं, केवल रोहिणी के साथ में ज्यादा प्रेम। इसलिए फिर रोती रोती 26 कन्याएं जब निवेदन की तो चंद्रमा को गुस्सा आया और प्रजापति दक्ष को गुस्सा आया और चंद्रमा को उन्होंने भयंकर शाप दे दिया। पहले डांटा फटकारा और डांट फटकार करके कहा कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए, क्षीण होने का रोग हो लग जाए। और ये क्षय रोग जब इस प्रकार से प्रजापति दक्ष के मुख से लग गया शाप के रूप में चंद्रमा को, तो चंद्रमा ने अपने ससुर जी से कहा कि आपने जिनको शाप दिया है, आप विचार करके देखें कि आपने चंद्रमा को शाप दिया है कि आप अपनी कन्याओं को शाप दिए हैं। यदि आपके दामाद को क्षय रोग लग गया, क्षीण रोग, टीबी की बीमारी और इसका शरीर क्षीण होता गया, तो किसकी बिटिया विधवा होगी? इसलिए आप अपने इस शाप को वापस ले लीजिए। प्रजापति दक्ष ने कहा, मुख से निकलने वाली वाणी और धनुष से निकलने वाला बाण एक ही बार निकलते हैं, वापस लौटते नहीं। मुख से निकली हुई वाणी वापस नहीं आती, धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता, अपने लक्ष्य का भेदन करता है। उसी प्रकार से मुख से अगर कोई गलत शब्द निकल गया, शाप आदि निकल गया या किसी को गाली दे दिया, तो संसार के लोग भले सॉरी कहकर के क्षमा याचना कर लें, लेकिन ऋषभ की यहाँ ये व्यवस्था नहीं कि सॉरी कहने से जो है क्षमा हो जाए। मुख से निकली हुई वाणी को वापस सॉरी कहकर के भी वापस नहीं लिया जा सकता, वो अपना फल देकर के रहते हैं। हाँ, उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है। इसीलिए ऋषि लोगों के मुख से निकले हुए कोई शब्द जिनको वेद व्यास जी ने वैसा ही लिख दिया है, अथवा वेद व्यास जी एक बार जैसे बोल गए थे उसमें दोबारा सुधार नहीं किया गया। और सुधार इसलिए नहीं किया गया कि मतलब सुधार करके लिखते हैं तो फिर बार बार गलती करने की आदत पड़ जाएगी। अतः मुख से कोई शब्द निकले तो पहले से ही सोच समझ करके निकाला जाए। वाणी में संयम करने वाले ऋषि लोग मुख से निकले हुए वाणी को वापस लौटाते भी नहीं, बल्कि उसके प्रायश्चित का उपाय बता देते हैं कि अगर किसी के मुख से ऐसा शब्द निकल गया जो प्रभावकारी है। दक्ष ने कहा कि मेरे मुख से जो शाप निकला है वह अन्यथा तो नहीं हो सकता, तुमको और कुछ करना हो तो करो। देवताओं के पास में आए चंद्रदेव, देवताओं को लगा हमारे समूह में से एक देव को क्षय रोग लग चुका है, और तब से ये जो क्षय रोग है 27 पत्नियों वाले चंद्रमा को जब लगा तो यह रोग जैसे चंद्रमा 27 पत्नियों की नाता रिश्ता वाला है, उसी प्रकार से जिन राजाओं की यहाँ पर संपत्ति की कोई कमी नहीं होती थी, वो राजा लोग जो भोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, बार कन्याएं रखते थे, अनेक पत्नियां रखते थे राजा महाराजाओं के यहाँ पर। इसलिए यह बीमारी पहले जमाने में केवल राजाओं को ज्यादा पकड़ता था। अतः इसका नाम राजयक्ष्मा भी पड़ा, क्षय रोग का नाम राजयक्ष्मा, यक्ष्मा, राजयक्ष्मा। आज के शब्दों में टीबी की बीमारी, जो अतिशय भोग होगा, इंद्रियों के माध्यम से अपने बिंदु का नुकसान करेगा, उसको टीबी की बीमारी पकड़ती है। ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो चंद्रमा की 27 पत्तियों यद्यपि सभी पत्तियों के साथ में लगाव नहीं, केवल रोहिणी के साथ में, लेकिन उनको भी क्षय रोग लग गया। देवताओं को लगा कि यह बीमारी धीरे धीरे अन्य देवताओं को भी लग सकता है, इसलिए इस बीमारी को दूर करने के लिए कोई उपाय सोचा जाए। सब लोगों ने मिलकर के कहा, देवों में देव महादेव है, जो देवताओं को अमर करने के लिए, जीवन दान देने के लिए जहर पान करने में भी समर्थ है। तो फिर हमारी टीबी की बीमारी नहीं, कोरोना आदि जितने भी खतरनाक बीमारी है,
उनको भी दूर करने में वो समर्थ है। अतः शंकर की उपासना करो, आराधना करो, तब कदाचित शंकर भगवान कृपा करके इस क्षय बीमारी में कोई व्यवस्था दे सकते हैं। तो चंद्रमा समुद्र के किनारे में, पश्चिम समुद्र में, और नदी और समुद्र के संगम स्थल में, जिसको आज प्रभास क्षेत्र कहा जाता है, वह भगवान शंकर की आराधना करते रहे। शंकर की आराधना करते समय भगवान शिव की प्रसन्नता हुई और चंद्रमा के सामने प्रकट हुए। चंद्रमा ने अपना दुख निवेदन किया और उस रोग से मुक्ति के उपाय पूछा। तो भगवान शिव ने विचार किया, यह जो शाप मिला है यह दक्ष प्रजापति की ओर से मिला है। जिन दक्ष के दामाद है चंद्रमा, और उन्हीं दक्ष की बेटी के पति भी मैं हूँ, सती का पति, तो मैं भी नाते में दामाद हूँ। दामाद को जो शाप मिला है, उस शाप को दूर करने के लिए यदि मैं प्रयास करता हूँ तो ससुर जी के कोप का भाजन मुझे भी बनना पड़ सकता है, नाराज होंगे। और इसने मेरी आराधना की है, इस आराधना के फल रूप में अगर इनकी बीमारी को ठीक न करूं तो मेरे भक्त के प्रति मेरा अनुचित व्यवहार कहलाएगा। अतः उन्होंने मध्यम रास्ता अपनाया। मध्य का रास्ता कौन सा? कि टीबी की बीमारी ठीक भी हो जाए और प्रजापति दक्ष का भी मन बिगड़े नहीं, उनके मुख से निकले हुए वाणी भी सच भी रहे और चंद्रमा की बीमारी भी ठीक हो जाए। तो उन्होंने, शंकर भगवान ने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, तुम्हें जो शाप लगा है वो पूरी तरह से शाप भी सार्थक नहीं होगा, अधूरी सार्थक होगा और अधूरा प्रभाव डालेगा। तुम्हारे लिए, तुमने मेरी आराधना की है तो तुम महीने में 15 दिन तक तो तुमको क्षय रोग लगा रहेगा और 15 दिन तक तुम क्षय रोग से मुक्त होगे, निरंतर स्वास्थ्य को प्राप्त करते रहोगे। भगवान शंकर इस प्रकार से व्यवस्था दी। तो चंद्रमा की कलाओं में कृष्ण पक्ष में क्रमशः प्रतिपदा तिथि से लेकर के अमावस्या तक की तिथि में चंद्रमा की कलाओं में क्षय होता है। धीरे धीरे कम होते होते अमावस्या को दिखना भी नहीं होता। और शुक्ल पक्ष जब आता है तो शंकर भगवान के आशीर्वाद से प्रतिपद तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक क्रमशः चंद्रमा की कलाओं में वृद्धि होती है। तो 15 दिन क्षय रोग से मुक्ति है और 15 दिन क्षय रोग उन पर लगा रहता है। भगवान शंकर ने कहा और क्या चाहिए? तो चंद्रमा ने कहा कि प्रभु, जैसे हम अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आपको पुकारे, उसी प्रकार से आप इस पृथ्वी पर जब रहेंगे तो आपके पास में आकर के मनुष्य अपनी सब प्रकार के दैहिक और भौतिक बीमारियों से, तापों से मुक्ति पाने के लिए आपका दर्शन करने के लिए आवे। अतः आप इसी जगह पर मेरे नाथ बनकर के विराजमान हो जाए। तो भगवान खुद सोम पर, चंद्रमा पर प्रसन्न होकर के शिव रूप से सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में विराजमान हो गए। ये कथा इसमें दी गई है और चंद्रमा के भी जीवन। तो ये भगवान के भक्त की एक कथा है, बिल्कुल 60 के ऊपर का भाग है, ये तो वर्णन लंबा है। दूसरी शिवलिंग को बताते श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन। कल जब हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान शंकर के दोनों पुत्रों के विवाह को लेकर के जो विवाद चल रहा था, और उस विवाद के निपटारा के लिए भगवान शंकर ने एक शर्त रखी थी कि पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो भगवान कार्तिक तो पृथ्वी की परिक्रमा में निकल गए थे और परिक्रमा करके विलंब से लौटे, और उसके पहले गणेश जी अपनी बुद्धि की चतुराई से माता पिता के साथ परिक्रमा करके माता पिता को अनुकूल कर लिया कि माता, वेद कहते हैं कि ये पृथ्वी साक्षात मां के रूप में विराजमान है। इस पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है
वह माता पिता की परिक्रमा करने से मिल जाता है। ये वेदों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह जानकर के मैंने आप लोगों के साथ परिक्रमा की है। मेरी पहली शादी, सबसे पहले विवाह होना चाहिए। तो गणेश भगवान की इस चतुराई को देख करके और शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए भगवान शंकर ने गणेश जी के पहले शादी करने से बुद्धि के साथ में, और उनके पुत्र भी हो गए क्षेम और लाभ। बाद में जब कुमार कार्तिक तीर्थ यात्रा करके आए तो उन्होंने देखा कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ छल किया है। मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया और मेरा छोटा भाई यहाँ पर पहले विवाहित हो गया। तो माता पिता से रुष्ट होकर के नरलीला करने वाले भगवान कुमार कार्तिक भाग पे और श्रीशैल पर्वत पर जाकर के रहने लग गए। बहुत दिनों के बाद माता पिता को अपने पुत्र को खुश करने की इच्छा हुई। वो पहुंचे दर्शनार्थ श्रीशैल पर्वत पर, लेकिन कुमार कार्तिक नाराज होकर के जहाँ पर थे उस जगह को भी छोड़ करके दूसरे जगह में विराजमान हो गए। तो जहाँ पहले विराजमान थे उसी जगह पर भगवान शंकर और भगवती पार्वती मल्लिका के रूप में और अर्जुन के रूप में दोनों के दोनों निवास करने लगे। और शिवलिंग और उनको धारण करने वाली गौरी भगवती उमा विराजमान है। अतः उनको दर्शन करने से, पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति, सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये मल्लिकार्जुन की कथा संक्षेप में यहाँ से ऊपर भाव से वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से उज्जैनियां महाकालम, उज्जैन में जो महाकाल के रूप में भगवान का निवास है उसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया, जिनमें प्रदूषण है और एक पुत्र की एक राजा की कथा आई है। कहते हैं उज्जैन में एक राजा थे, जिस राजा के यहाँ पर भगवान की पूजा होती थी। उस पूजा से प्रभावित होकर एक वो बालक पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसको हम पढ़ करके श्रवण कराते हैं। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। दो कथाएं जुड़ी हुई है इनमें, 16 में और 17 अध्याय में दोनों अलग अलग है। अवंती नाम की मुक्ति प्रदान करने वाली नगरी है, जो शंकर जी को अत्यंत प्रिय है, पुण्य प्रदान करने वाले लोक पावनी है। वहाँ पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, सत्कर्म करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और वैदिक कर्म कांड कराते थे। पृथ्वी की मूर्ति, वाद्य मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते थे रोज के रोज। और पृथ्वी में वेद धर्म और स्मार्त धर्म और शब्द धर्म, मतलब वेदों में बताए गए हुए जो धर्म है उसको शब्द धर्म कहते हैं, और जो स्मृति ग्रंथों में बताया गया लौकिक संस्कृत में लिखा हुआ जो धर्म है उसको स्मार्त धर्म कहते हैं। दोनों धर्म का हम लोग अनुसरण करते हैं। ये सबके सब पृथ्व्यां वेद धर्माश्च स्मृति धर्माश्च सर्वशः, ये पहले तो थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें कैसे परिवर्तन आया। कहते सर्व कर्म फल प्राप्त जो वेदम प्रिय सदा समान गति समाजे भी सम्यक ज्ञान पारायण। वेद प्रिय नाम का विप्र था, सच्चा ज्ञान था इनको और संतों की सेवा भी करता। इनके 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों में से एक का नाम देवप्रिय, एक का नाम प्रियमेधा, एक का नाम सुकृत और एक का नाम सुब्रत नाम था। ये चारों के चारों बड़े हुए शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ते हुए आगे बढ़े और ब्रह्म तेज से संपन्न हुए। और कुछ समय के बाद में जो घटना घटी उसको मैं सुनाने जा रहा हूँ। पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुरः। उसी समय पर रत्नमाल नाम के पर्वत में दूषण नाम का एक भयंकर असुर सबको सता रहा था। धर्म का द्वेष करता था, बलवान था और
राम ब्रह्मा जी के वरदान से वो संपूर्ण जगत के लोगों को अत्यंत तुच्छ समझता था। स्वर्ग के देवताओं को भी स्वर्ग से वो खदेड़ दिया था। इस प्रकार पृथ्वी में वैदिक धर्म लुप्त होने लग गया, स्मृति धर्म लुप्त होने लग गया। उसके साथ साथ में उस असुर के अधीन सारे पृथ्वी के बलवान लोग ठीक उसी प्रकार से उनके अधीन हो गए जैसे सिंह के अधीन लेकर के जानवर हो जाते हो। जितने वेद धर्म सब दूर हो गए। तीर्थ तीर्थ में दूर दूर से लोग